Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel guys. I hope all are you doing well. So आज मैंने जो ये लुक किया है ये राखी पे लुक किया है। हैप्पी राखी दोस्तों। कितना प्यारा लग रहा है ये वाला लुक आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल कम प्रोडक्ट के साथ में ये लुक किया है। मतलब मैंने कंसीलर से बेस बनाया है और बस कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, उसी से ये बेस कंप्लीट किया है। आप देखो कितना प्रिटी लग रहा है। अब हम यूज़ करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैं ये ले रही हूँ मैक का ये फिक्सर है, इसमें अल्कोहल फ्री है ये और ये सेटिंग स्प्रे है, इसको अपन यूज़ करेंगे एज ए टोनर। ये बहुत हाइड्रेट करेगा स्किन को। टोनर लगाने के बाद में हम 2 मिनट का लेंगे रेस्ट, उसके बाद में मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर क्रीम। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, इसको आपको नेचुरल ड्राई होने देना है, फैन से नहीं सुखाना। ये ड्राई हो गया, मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। पूरा नेक तक लगाना है। मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद में 2 से 3 मिनट का गैप देंगे, उसके बाद में हम लगाएंगे प्राइमर। अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है तो उसमें अपन को भर भर के मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, तो अपन को कम ही मॉइस्चराइजर लगाना है कि वो बहुत चिपचिपा सा ना लगे। अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं ये ले रही हूँ बेनिफिट वाला प्राइमर, जो बहुत अच्छा प्राइमर है। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये है क्रीम बेस प्राइमर है। प्लेट पे ले रही हूँ, उसके बाद में थोड़ा इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। अब इस प्राइमर को मैं वहाँ लगाऊंगी जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं, थोड़ा टेक्सचर है, तो वहीं लगाऊंगी मैं। ये प्राइमर ना सब लोग का, मतलब मेकअप आर्टिस्ट का सबका फेवरेट होता है, सबकी वैनिटी में होता है। बहुत प्यारा प्राइमर है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस वाले प्राइमर में जरूर इन्वेस्ट करना। अगर आपकी ऑयली स्किन है और थोड़ी कॉम्बिनेशन स्किन है, टेक्सचर है स्किन पे, बहुत ज़्यादा पोर्स वगैरह है। प्राइमर को लगाने के बाद में हम 4 से 5 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे नेक्स्ट कंसीलर। प्राइमर लगाया हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद में मैं लगाऊंगी कंसीलर। आज मैं ना फाउंडेशन नहीं लगा रही, कंसीलर से अपना पूरा मेकअप कर रही हूँ। पूरा जो बेस है उसी से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये है 2 शेड है स्विस ब्यूटी के कंसीलर के, बहुत अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है ये। इसमें मेरे पास जो शेड है वो है 02 और 04, तो मैं 04 लगाऊंगी। थोड़ा मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, बट मैं अपना मैच कर लूंगी, 02 लगा लूंगी थोड़ा सा इसके साथ, तो ये शेड मैच हो जाएगा। अब मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, जिसको मैंने गीला कर लिया था, अच्छे से इसका पानी निचोड़ दिया है। पहले मैंने जो ये कंसीलर है लगाया 04, आंखों को भी कवर कर रही हूँ इसी के साथ। बहुत मिनिमल मेकअप कर दिया, बिल्कुल भी लेयर नहीं लगाई हूँ। अब मैं थोड़ा ले रही हूँ 002। इसको एकदम हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी प्रेशर लगा के आपको ब्लेंड नहीं करना। कई बार क्या होता है कि ना आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मार देते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है, फिर आप और लगाते जाते हो। तो आपको हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है। आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो, बट मेरे को था आज मैं फाउंडेशन से नहीं कंसीलर से मेकअप करूंगी, इसलिए मैं कंसीलर लगा रही हूँ आज। कानों को भी हमें कवर करना है और नेक को भी, आंखों को भी कवर करना है। अभी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद में मैं लगा रही हूँ ब्लश लगाऊंगी। मैं आज कंटूर नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लश लगाऊंगी। ब्लश के लिए मेरे पास ये है O2 का ब्लश, बहुत अच्छा ब्लश है, अफोर्डेबल भी है, ले सकते हो डेफिनेटली, आप इसको बाय कर सकते हो। आप इसको इसमें एक पैलेट में लेके थोड़ा सा एक्टिव करोगे।
बहुत प्यारा ब्लश है सच में। इसी ब्लेंडर से मैं लगाऊंगी, इसको ब्लेंड कर लूंगी। एकदम हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करना है आपको। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है ब्लश का, बिल्कुल नेचुरल सा लगता है। आप इसको आंखों पे भी लगा सकते हो और लिप्स पे भी लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि जब अपना पाउडर लगता है ना तो ये थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा आप जो लिक्विड ब्लश होता है उसको एक्स्ट्रा ही लगाया करो। देखो कितना नेचुरल लग रहा है ये। इसके बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कंसीलर, और ये कंसीलर यही शिल्क ब्यूटी वाला कंसीलर है 02 अंडर आई एरिया पे। आपको कभी भी कंसीलर यहाँ से शुरू नहीं करना, ऊपर से आपको नीचे से लगाना है। जब भी आप देखते होंगे किसी के फेस पे की क्रीज लाइन बन गई है, बहुत ज्यादा पैची सा लग रहा है यहाँ पे आंखों के नीचे, तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि ना यहाँ पे ये सीधा यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा देते ऊपर, तो ऊपर से नहीं लगाना, हमें हमेशा नीचे से लगाना है ताकि अपना आंखों के नीचे अच्छे से ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा भर ना जाए, इसलिए। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी छोटी ब्यूटी ब्लेंडर से। देखो कितना क्यूट है, ये पूरे एरियाज को कवर भी कर लेगा और अच्छे से ब्लेंड भी कर देगा। एकदम हल्के हाथ से लगाना हमें। और ये मैं ऊपर आंखों के ऊपर भी लगा लूंगी साथ में, ताकि हमें अलग से आंखों को रेडी नहीं करना पड़ेगा आई मेकअप के लिए। एकदम हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करना। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाना ही नहीं है। अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा और लगा लो, बट एक साथ भर के नहीं लगाना। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बस मैंने कंसीलर यूज किया है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया, फाउंडेशन वगैरह। और ये कंसीलर बहुत सस्ता है, मतलब आप लोगों को 200 रुपए के आसपास ही मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप लोग हाई ब्रांड के प्रोडक्ट लो तो आपका मेकअप अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। टेक्निक आपको यूज करनी है, कैसे करना है मेकअप, कैसे करना है, तो वो आप लोगों को आनी जरूरी है। आपका प्रोडक्ट मैटर करता है पर इतना नहीं करता कि आपका मेकअप बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सीखना है। अब मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के लिए मैंने ये लिया है Forever 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत अच्छा है। और मैं पाउडर पफ से लगाऊंगी इसको, थोड़ा हाथ पे से करना है आपको, कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपके पैच बन जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा। तो हल्के हल्के हाथ से आपको डैप करते हुए लगाना है। कुछ लोग क्या होता है ब्रश से भी इसको लगाते हैं, बट मेरे को लगता है ब्रश से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती जितना आपकी इससे आती है। ब्रश से वो ऊपर ऊपर लग जाता है, ये अंदर तक जाता है जब आप इससे लगाते हो। तो ये देखो ऐसे लगाना। और कुछ लोगों को लगता होगा कि कॉम्पैक्ट रो पाउडर वगैरह लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी हो सकता है, बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका मेकअप वो ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप अपना सेट मेकअप अच्छे से नहीं करोगे, सेटिंग्स पे फिक्सर वगैरह नहीं लगाओगे, पाउडर नहीं लगाओगे, तो उससे आपका मेकअप हट जाता है। ये अपना मेकअप एकदम लॉक हो जाएगा। गर्दन तक भी लगाएंगे। जहाँ हमने कंसीलर या फिर फाउंडेशन लगाया वहाँ पे कॉम्पैक्ट या पाउडर लगाना बहुत जरूरी है, तो फिर वो आपका निकलता रहेगा पाउडर, सॉरी फाउंडेशन या कंसीलर। कानों पे भी लगा लें, अच्छे से सेट हो गया पूरा। अब इसके बाद में मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कॉन्टूर करने के लिए पाउडर वाला ब्रॉन्जर लगाऊंगी। उसके लिए मेरे पास ये पूरी पैलेट है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। पूरी पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है। आप इसमें आपको तीनों चीज़ मिल जाती है, तो आप ये बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक ब्रश ले रही हूँ और इसमें उठाऊंगी अपना ब्रॉन्जर के लिए डार्क वाला शेड। कभी भी आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना है, ऐसे ऐसे आपका नीचे का प्रोडक्ट है वो हट जाएगा। हमेशा डैप, हल्का डैप करके को लगाना है जो लाइन पे। बहुत अच्छा काम करता है ये भी, डबल चिनर वहाँ पे और नोज पे। तो ब्रश को ऐसे करूँगी मैं डैप करते हुए। छोटी छोटी चीज़ें मेकअप में बहुत काम आती हैं।
अब इससे लगता होगा लोगों की अपना कॉन्टूर करने से क्या ही फर्क पड़ता होगा फेस पे, बट सीरियसली फर्क पड़ता है। थोड़ा इसको कट कर दूंगी। फोरहेड मेरे ऑलरेडी छोटा है तो मैं नहीं करूँगी, बस इसी को जो खाली ब्रश है उसी से कर लूँगी कि थोड़ा हमारा फाउंडेशन वगैरह जो कंसीलर था वो लग गया होगा तो वो अलग से वाइट लाइन नहीं दिखेगी। ये मेरा रह गया, देख सकते हो कितना कटा है। उसके बाद में मैं लगाऊंगी ब्लश। ब्लश के लिए भी इसी में से लगा रही हूँ ये वाला ब्लश, और इसके लिए ब्रश मैं लूंगी अलग। इसको भी थोड़ा हाथ पे स्माइल करते हुए लगाना है। स्माइल से पता चल जाएगा कि आपको ब्लश कहाँ लगाना है। थोड़ा नोज पे, थोड़ा चिन। इसी में से मैं लगा लूंगी हाइलाइटर। मैं हाथ से लगा रही हूँ हाइलाइटर, मुझे हाथ से अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना। देखो कितना हाइलाइटर, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसके, बहुत सॉफ्ट है। नोज पे हमें कभी भी लाइन नहीं बनानी। जब भी आप हाइलाइटर लगाओ तो कभी भी लाइन नहीं बनानी, हमें हल्का सा यहाँ पे लगाना है, जहाँ हमारी नोज शुरू होती है वहां पे, और बस ये डॉट। और फोरहेड पे, अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आपको साइड में लगाना है हाइलाइटर, अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आपको मिड में लगाना है। और जहाँ आपके बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है, तो आपको वहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाना है। और थोड़ा आपको कि लग रहा है कि मेरा थोड़ा डार्क एरिया ज़्यादा है, मुझे ये दिखाना नहीं, तो वहाँ पे आपको हाइलाइटर नहीं लगाना। ज़रूरी नहीं कि हाइलाइटर यहाँ पे लगेगा और आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तो बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि आपके ओपन पोर्स और ज़्यादा दिखेंगे उसके अंदर। तो आपको हाइलाइटर फिर यहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है। एप्लीकेशन सही करना ही उसी में आपका मेकअप अच्छा होगा। ये पैलेट बहुत अफोर्डेबल है फ्रेंड्स, मतलब ये शायद 800 रुपये के आसपास आएगी। इसमें तीनों चीज़ें आ जाती, बहुत अफोर्डेबल है, ले सकते हो। बहुत अच्छी पैलेट है, मेरे को तो बहुत पसंद है। कंसीलर है, पाउडर है, सेट करे बिना अगर आप डायरेक्ट कलर लगाते हो ना तो बहुत अच्छे से वो कलर निकल के नहीं आता। लगाते जाओगे पर वो कलर जो आपको चाहिए वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने नीचे अच्छे से इस पे कंसीलर और ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो नहीं लगाया, तो उससे आपका कलर अच्छे से नहीं लगेगा। ये करने के बाद में आपका कलर और अच्छा आता है। तो सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अब मैं ये ले रही हूँ वेटमिस का, मेरा ये है पैलेट, आई शेडो पैलेट। बहुत प्यारा पैलेट है, इसमें कलर देखना बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं। सो मेरा जो ड्रेस है वो है गोल्डन, और उसका दुपट्टा है, दुपट्टा उसका मरून सा दुपट्टा है। तो मैं इसमें से मरून सा कुछ कलर लेके लगाऊंगी। सबसे पहले मैं ये ब्रश ले रही हूँ, उसमें से थोड़ा ऑरेंज सा, ट्रांजिशन के लिए ऑरेंज सा कुछ लूंगी मैं, ब्राउन सा कुछ लूंगी, उसको पूरी अपनी आईलिड पे लगा दूंगी। इसमें से लेके आंखों को नीचे करते हुए, नीचे देखते हुए आपको लगाना है। पहले ऊपर लगाना है, इसको ब्लेंड करना हल्के हल्के हाथ से। हमेशा आपको प्रोडक्ट उठाते टाइम ब्रश को डस्ट ऑफ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाएगा तो पैच सा बन जाएगा और अब ब्लेंड भी नहीं होगा। और ट्रांजिशन के लिए हमेशा लाइट कलर लेना होता है, जैसे लाइट ऑरेंज सा ले लिया, लाइट पिंक ले लिया, लाइट ब्राउन कलर ले लिया। इसके बाद में मैं दूसरा छोटा ब्रश लूंगी, फ्लफी दूसरा छोटा ब्रश है ये। इसमें लूंगी जो मेरा ड्रेस का कलर है, मतलब जो दुपट्टे का जो कलर है वो वाइन सा कुछ कलर है, तो मैं वैसा कुछ कलर उठाऊंगी इसमें से। ये वाला शेड अच्छा लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा। अब इसमें से थोड़ा सा आपको ऐसे घिस के नहीं लगाना, हल्का हल्का हाथ से इसको ऐसे लेना और डस्ट ऑफ करना है। और आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर जो होगा वो आउटर में लगेगा और लाइट कलर इनर में। तो हमारा जो ये कलर है डार्क है, तो डार्क हम लगाएंगे आउटर में। ब्रश को घुमाते हुए ब्लेंड करेंगे। देख सकते हो दो कलर, अब ऊपर वाला भी दिख रहा है और नीचे वाला भी दिख रहा है। थोड़ा सा मैं और ले लूंगी और इसको डस्ट ऑफ करूंगी। बहुत इजी आई मेकअप है, बहुत ज़्यादा इजी, आराम से आप घर पे कर लोगे इसको। आप लोगों को लगता है एक वीडियो देखा हमें तो आता ही नहीं मेकअप, हमसे तो होता ही नहीं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब आई मेकअप की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा हाँ आपका मेकअप और अच्छा हो रहा है। तो हर चीज़ ना प्रैक्टिस मांगती है।
अब मैं दूसरा ब्रश लूंगी जिसमें मेरे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा और दोनों को एक साथ ब्लेंड करूंगी जिससे कोई हार्श लाइन नहीं बनेगी। अब देखो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे शिमर। शिमर के लिए ले रही हूँ मैं इसमें से गोल्डन वाला शिमर, ये वाला बहुत प्यारा शिमर है इसका। फिंगर पे लेंगे। जब भी आप ये शिमर्स ब्रश से लगाओगे तो ब्रश से अच्छे से नहीं लगता, फिंगर से बहुत अच्छा लगेगा। तो हम मिड में लगाएंगे थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ से। कितना अच्छा लग रहा है। अब इनको जो अपना खाली वाला जो ब्रश था जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था, उसी ब्रश से मैं इसको थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी ताकि अलग सा पैच ना लगे। उसके बाद में मैं लूंगी एक छोटा ब्रश, ये देखो कितना छोटा ब्रश है। इसमें मैं लूंगी ये सिल्वर वाला जो हम लगाएंगे इनर कॉर्नर में। इसको हम ब्रश से लगा सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि फिंगर से लगेगा नहीं। और सेम कलर यही हम सिल्वर वाला अपना, कितना इजी मेकअप है, कर सकते हो आई मेकअप। उसके बाद में मैं लगाऊंगी अपना क्या लाइनर, और लाइनर थोड़ा सा मैं स्मज लाइनर लगाऊंगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ रेवोल्यूशन का ये जेल वाला लाइनर है, जेल बेस ये वाला, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसको मैं एक ब्रश में ले रही हूँ, लाइनर ब्रश है इसमें ले रही हूँ। इसको हाथ पे लूंगी, तुरंत इसको बंद कर देना है। बहुत कम लगाना प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा लगा दिया और फिर भी हट ही नहीं रहा हो, क्योंकि जेल बेस जो लाइनर होते हैं ना वो हटते नहीं है, बड़ी मुश्किल से हटते हैं हमारे। तो उसको बहुत आराम से लगाना है। प्लस इसको बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है तो आपको जल्दी इसमें इसको ब्लेंड करना होता है। अब इसी पैलेट में से मैं ले रही हूँ दूसरा अपना ब्रश ले रही हूँ, छोटा ब्रश है ये, इसमें से मैं ब्राउन वाला शेड लेके इसको ब्लेंड कर लूंगी। कभी भी जेल लाइनर बिना आई शेडो के, बिना इसके ब्लेंड नहीं होगा, आपको इसके साथ ही ब्लेंड करना है। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं दूसरी वाली आंख भी कर लेती हूँ ऑफ कैमरा। मैं लगाऊंगी यहाँ पे काजल, और काजल के लिए मेरे पास ये है रिकॉर्ड का काजल, ब्राउन काजल, बहुत अच्छा काजल है। तो मैं इसको लगाऊंगी अपनी वाटर लाइन पे। काजल लगाने के बाद में हम लगाएंगे जो हमने आई शेडो ऊपर अपनी आँख के ऊपर जो कलर लिए थे, हमने वही नीचे लगाने हैं। तो मैं छोटा ब्रश ले रही हूँ, ये वाला ब्रश लूँगी। और इसके अलावा दूसरा जो हम पहले कलर लगाएंगे, पुट करेंगे, वो वाला ब्रश ले लूँ। दूसरा ब्रश, हाँ ये वाला ब्रश, थोड़ा से फ्लैट सा ब्रश है। तो इसमें से मैं लगा रही हूँ ये वाला जो हमने लगाया था ऊपर, वही कलर लगा लूँ सेम, थोड़ा डस्ट ऑफ करके इसको, मरून वाला कुछ। दोनों आंखों पे लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाना है, एक साथ नहीं लगाना तो बहुत नीचे तक लग जाएगा। अब इसको ब्लेंड करूँगी छोटे फ्लफी ब्रश के साथ। थोड़ा सा इसमें से प्रोडक्ट उठा के हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब करेंगे आईब्रोज फिल। सबसे पहले इनको हम ब्रश से ठीक करेंगे। मेरी आईब्रो तो ऑलरेडी रहा तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ थोड़ा गैप है वहाँ पे फिल करूँगी मैं। तो मेरे पास ये एलेगल का ब्राउन वाला है, इसको थोड़ा हाथ पे लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लग जाए, उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको नीचे से लगाऊंगी, बहुत आगे तक नहीं लगाना। जब आईब्रो बनाते हो, लगाते हो अपना आईब्रो सेट करते हो, उसके बाद में तो कितना अच्छा लगता है, पूरा मेकअप का लुक ही चेंज हो जाता है। दोनों आईब्रोज मैंने फिल कर लिया। कभी भी आपको आगे बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना कि आपने आगे आगे पूरा काला काला कर दिया तो बहुत अजीब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। तो हमेशा थोड़ा छोड़ के आपको उसके बाद में पीछे से लगाना है, तो वो नेचुरल सा लगता है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट होने वाला है। अब हमारी बची लिपस्टिक और मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का मस्कारा है,
ये वाला मस्कारा बहुत प्यारा मस्कारा है, बहुत अच्छा है। इसमें 2 स्टेप होती है। सबसे पहले आप अपने आईब्रोज को कर्ल करो, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट उठाना है स्टेप नंबर 2 से। हमेशा ब्रश घुमाते हुए आपको लगाना है। देख सकते हो दोनों आंखों में कितना फर्क आ गया है। बहुत अच्छा है ये मस्कारा, अफोर्डेबल है। थोड़ा नीचे लग चुका है। आप देखो कितनी बड़ी लैश हो गई मेरी। ये ओरिजिनल है और मैं इनके ऊपर कोई लैशेज नहीं लगाऊंगी। इन्हें मेरे को लग रहा है मेरा तो काम हो चुका है। इसके बाद में मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं अपने लिप लाइनर के लिए ये यूज़ करती हूँ मार्च का, जिसका शेड नंबर है 02 और डीप ब्राउन शेड है इसका। जब आप अपने लिप लाइनर को लाइन ड्रा कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि अपन को लिपस्टिक कहाँ लगानी है, एक गाइडलाइन मिल जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ वो है पारुलगर की। फर्स्ट टाइम मैंने ख़रीदी है और मैंने इसमें 3-4 शेड लिए हैं। ये तो मैं देखती हूँ कैसे क्या है इनके। ये लिपस्टिक है, क्रीम बेस है ये प्रोडक्ट है, और जो इसकी शेड नंबर है इसका 34 फर्स्ट लव। इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है। हमारा मेकअप पूरा हो चुका है। इसके बाद में मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे फिक्सर स्प्रे। सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में हमेशा इंसान कंफ्यूज होता है, तो मेरे पास ये वाला सेटिंग स्प्रे, ऑल नाइटर वाला सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा है। तो मैं इसको पूरे फेस पे सेट कर लूँगी। मतलब जब आप अपना जो सीज़न ये चल रहा है, मॉनसून चल रहा है, एकदम चिपचिपा सा वेदर चल रहा है, तो उसमें आपको सेटिंग स्प्रे लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो थोड़ा हम इसको शेक करेंगे और पूरे फेस पे लगा लूँगी और इसको मैं कर लूँगी ड्राई। भाई मुझे तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है आज। इसके बाद में मैं पहन के आती हूँ अपना शरारा और आप लोग को दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। ये ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छा फ़ैन है। आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कमेंट्स कर देना। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। ओके ड्राई हो गया। ओके आती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देखो कितना प्रिटी लग रहा है। थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ। आप लोग भी ये मेकअप ज़रूर ट्राई करना और मुझे मेंशन ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे टैग करना। और थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को सबको पसंद आया हो वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, लव यू ऑल।